कुदरत का कानून है और सारी औरतों को मालूम है। अगर बच्चा नहीं चाहिए, सिर्फ नाक और बड़ी आंखें और गोरा चेहरा चाहिए, तो 1 साल के बाद बच्चा नहीं होता है, तो अजमेर का सफर क्यों होता है? अजमेर का सफर क्यों होता है? 2 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो तेरी माँ क्यों बोलती है कि औरत बांझ लग रही है, लगता है कि दूसरी बहू लानी पड़ेगी? क्यों? इसका मतलब है कि सिर्फ चेहरा चाटा नहीं जाता है, औलाद चाहिए। औलाद के बगैर घर जंगल है। औलाद के लिए शादी की जाती है। जब औलाद के लिए शादी की जाती है तो औलाद मां के पेट में 9 महीना रहती है। तो अगर वो जमीन जली हुई रहे, पेट जला हुआ रहे, या पेट, ये बदन 10 मर्दों की गोद में झूला हुआ बदन हो, ये बदन 10 मर्दों की, ये हाथ 10 मर्दों के हाथ में पड़ा हुआ हो, ये जख्मी बंजर जमीन, और बंजर जमीन मरी हुई फसल पैदा करती है। जो जमीन मरी हुई हो, जो जमीन जख्मी हो, जो दरख्त जख्मी हो, वो क्या फल लाएगा? और जो शादी से पहले अपना चेहरा दूसरों के सामने पेश कर चुकी हो, वो क्या कुतुब बेटा पैदा करेगी? वो अब्दाल पैदा करेगी? वो आलिम और शरीफ और नमाजी और तहज्जुद गुजार पैदा करेगी? नहीं होगा ऐसा। जमीन अगर मरी हुई हो तो फसल मुर्दा पैदा होती है, और जमीन अगर सरखेज हो तो फसल लहलहाती पैदा होती है। अगर बीज सड़ा हुआ हो तो फिर वह फसल नाकारा। इसलिए जरूरत है कि बीज भी जबरदस्त हो, जमीन भी सरखेज हो, और मौसम भी मुनासिब हो, और फिर जिस तरह की फसल चाहिए उस तरह की जमीन हो। कश्मीर में सेब की खेती होती है, बंगाल में नहीं। बंगाल वाला अपने यहां 50 एकड़ में सेब लगा दे, नहीं होगा सेब। सेब के लिए कश्मीर की जमीन, और कश्मीर वाला चाहे कि धान हम वहां सरना और बासमती उपजा लें, कश्मीर में नहीं होगा सरना और बासमती धान, उसके लिए है बंगाल की जमीन। अगर कश्मीर वाला चाहे कि मैं यहां पे मालदा और दशहरी आम लगा दूं, नहीं होगा। कश्मीर में साफरान, कश्मीर में अखरोट, कश्मीर में काजू किशमिश, कश्मीर में सेब, कश्मीर में और दूसरी चीजें, नागपुर में संतरा, कपास, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल में आम और जूट, पटवा और धान की खेती, उत्तर प्रदेश के पास इलाकों में गन्ने की और गेहूं की खेती। जमीन में अलग अलग क्वालिटी होती है और अलग अलग फसलें पैदा होती हैं। 9 महीने तक जिस पेट में बच्चा रहता है, अगर वह औरत यूज्ड हो, अगर वह औरत इस्तेमाल शुदा हो, शादी से पहले 2-4 हमल गिर गए हो, 2-4 लड़कों से आंख मचोरी की गई हो, मोहब्बत के नाम पे ज़िना किया गया हो, ये मोहब्बत है कि ज़िनाकारी है? ये अफेयर है कि ज़िनाकारी है? ये प्रेम है कि ज़िनाकारी है? किसने ज़िना का नाम मोहब्बत रख दिया? किसने ज़िनाकारी का नाम अफेयर रख दिया? किसने ज़िनाकारी का नाम साहब उसको एक पॉसिबिलाइज नेम देकर के उसको लव नाम रख दिया? किसने रखा? लव, लिव इन, अफेयर। ज़िनाकारी का नाम अफेयर, बदकारी का नाम लिव इन, बदकारी का नाम प्रेम, बदकारी का नाम मोहब्बत। वो मोहब्बत है, मोहब्बत की तौहीन है उसको मोहब्बत कहना जहां ज़िना होता हो। औरत का जिस्म कर यूज्ड हो गया हो, बच्चा महा पापी पैदा होगा, महा बदकार पैदा होगा। आज समाज डकैतों से भर रहा है, चोरों से भर रहा है, और लुच्चों से भर रहा है, जलसा जुलूस के उजाड़ने वालों से भर रहा है, मस्जिद के सामने डीजे बजा के मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने वाली बदतमीज औलादों से समाज भर रहा है। इसका कसूरवार वो बाप है, इसका कसूरवार वो माँ है, जिसने सही ढंग से औरत का सिलेक्शन नहीं किया, जिसने सही ढंग से शौहर का सिलेक्शन नहीं किया। औरतों को चाहिए नौकरी वाला दूल्हा, चाहे वह शराबी हो, चाहे जुआरी हो, चाहे वह सूदखोर हो, चाहे वह 5 लड़की के साथ बलात्कार कर चुका हो, सब चलेगा, मगर नौकरी वाला चाहिए। लड़की चाहे वह यूज्ड हो, इस्तेमाल शुदा हो, 10 लाखों के साथ 5 हमल गिर चुका हो, सब चलेगा, मगर नाक लंबी हो, आंख बड़ी हो, चेहरा गोश्त से भरा हो, माल वाली हो, चाहे तुम 5 हमल तेरा गिर गया हो, बहस नहीं, अभी तेरा चेहरा चमके। कोई नहीं पूछता है कि तुझको दुआए क़ुनूत याद है कि नहीं, तुझको दरूद इब्राहिमी याद है कि नहीं, तुझको दरूद ताज याद है कि नहीं, नमाज में कितने फराइज़ व वाजिबात याद है कि नहीं, कोई नहीं पूछता। नाक, आंख, चेहरा देखा
ओके, मेरी तरफ से ओके है। नहीं देखा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, नहीं देखा इसकी माँ का बैकग्राउंड क्या है, नाक आंख ओके, मैट्रिक आइए ओके, बात कुछ नहीं देखा। नहीं पूछा कि फराइज व वाजिबात याद है कि नहीं, नहीं पूछा सूरह यासीन, सूरह दुखान, सूरह मुज़म्मिल, सूरह मुल्क याद है कि नहीं, नहीं पूछा कि कुरान कायदे से तजवीद की रियायत करते हुए ठीक से पढ़ती है कि नहीं पढ़ती है, वरना सारी जिंदगी न कुरान पढ़ पाएगी ना इसकी नमाज दुरुस्त होगी। कुछ नहीं, सिर्फ चेहरा चाहिए, सिर्फ चेहरा चाहिए। तुमने चेहरा देख के शादी किया है, बैकग्राउंड नहीं देखा। अब अगर तेरा बच्चा शराबी, तेरा बच्चा जुआरी, तेरा बच्चा पापी पैदा हो जाए और समाज नंगों गंदों अल्लाहों गुटखा खोरों और बेनमाजियों से भर जाए, तो जिम्मेदार है तुम जिसने गंदी औरत का सिलेक्शन किया। जिम्मेदार हो तुम जो तुम खुद नाकारा रहे, बेनमाजी रहे, तुम इस्लामबाजी करते रहे, तुम हैंड प्रैक्टिस करते रहे, अपनी जिंदगी तबाह करते रहे। अब जाके आखिर में खंखल भर के किया है शादी, और उनकी शादी की उम्र थी 18 साल, उनकी शादी 40 साल में, और तेरी शादी की उम्र थी 18 से 22, और तेरी शादी हो रही 40 साल में। तू भी खंखड़ और वो भी खंखड़ियाई, और दोनों खंखड़ मिलके जो बच्चा पैदा करेगा, ये बता दे कि समाज में बच्चा कैसा पैदा होगा, महाखंखड़ पैदा होगा। कुदरत का कानून है, जब माँ हो आमिना जैसी और बाप हो अब्दुल्ला जैसा, तो बेटा होता है मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसा।